कश्मीर में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही वादी के आबी पनाहगाहों में मेहमान परिंदों की आमद शुरू हो चुकी है। ये परिंदे साइबेरिया, चीन, फिलिपाइन, मशरक़ी यूरोप और जापान से आते हैं और तकरीबन 5 माह तक यहाँ रहते हैं। उन परिंदों में टिफ्टिड बत्तख, गढ़वाल, बरहमनी बत्तख, ग्रांटों, गिरेली गोस समेत कई परिंदे शामिल हैं। हिजरत करने वाले परिंदे ज्यादातर झीलों, दलदल और आबी पनाहगाहों के करीब ठहरते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल श्रीनगर शहर से बिल्कुल नज़दीक होकरसर वेटलैंड में 1 लाख परिंदे पहुंच चुके हैं। मेहमान परिंदे अपने क़याम के लिए कुछ अच्छे मकामात देख रहे हैं। जगहों के सिकुड़ने और शिकारियों के खतरे के साथ साथ परिंदों को कई मुश्किलात का सामना है। वाइल्ड लाइफ वार्डन अफशा दीवान ने ईटीवी भारत को बताया, तो हमारे बाहर से जो बर्ड्स आए हुए हैं इस वक्त हमारे वेटलैंड्स में वो सेटल हो चुके हैं। होकरा की बात करेंगे तो अभी मेरे एक जर्नलिस्ट से ही बात, वो गए हुए थे वेटलैंड में, तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा बर्ड्स इस वक्त होकरा में मौजूद हैं। सेंसस हमारा मोस्ट प्रॉबेबली फेब में हो जाता है। पहले हमने इनके लिए एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाया है जो हमारे 8 वेटलैंड्स हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जिसमें पूरी जामिया मनसूबाबंदी है जिसके तहत हम इन वेटलैंड्स को इको रेस्टोरेशन कर रहे हैं। होकरा की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा मुकम्मल इस वक्त एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग बारामूला से हमने एक वाटर मास्टर और कुछ एक्सकेवेटर्स लिए हुए हैं और हमने कुछ चैनल्स अभी तक रेस्टोर भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ पूल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो बड़ा शदोमत से इसका काम चल रहा है जो आपने खुद भी देखा होगा। देखिए, जो हमारा कैंपिंग ग्राउंड होकरसर है इसमें भी हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं ताकि ये एक इको स्पॉट बन जाए। जो भी टूरिस्ट्स गुलमर्ग वगैरह जाते हैं तो यहाँ पर उनको एक स्टॉपेज मिल जाए, तो इसके लिए हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं। जैसे ईटरी पॉइंट है हमारा, वो भी इंस्टॉल हो चुका है। वॉशरूम फैसिलिटीज़, चिल्ड्रन पार्क और भी जो आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये फैसिलिटीज़ हमने उन टूरिस्ट्स के लिए क्रिएट किए हैं। अफशा का कहना था कि सन 2014 के सैलाब के बाद आबे पनाहगाहों पर पानी की सतह में कमी हो गई थी। उसके बाद हमारा यहाँ पर बोटिंग वगैरह के लिए भी हमने वो अब आउटसोर्स करेंगे, जिसमें उनको फिर वेटलैंड में जाने के लिए उनको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और दे विल बी एबल टू सी द बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर। इवन समर्स में भी हमारे यहाँ पर कुछ समर रेजिडेंट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं। ये बहुत ही एक इनके लिए एक अट्रैक्शन रहेगा। देखिए, यहाँ पर ये जो 2000 फ्लड्स के बाद एक प्रपोजल बना था ड्रेजिंग का, जिसमें होकरसर भी एक पार्ट बन रहा है। उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी इशू हुआ था जिसके तहत उनको होकरसर में काम करने की इजाज़त मिली। उसके तहत उनको 2 गेट्स बनाने थे जिसमें उनको कुछ आ रही थी दिक्कतें, नहीं हो रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली अब उनका वो टेंडर सक्सेसफुल हो चुका है और उन गेट्स पे काम शुरू भी हो चुका है। इसको 2-3 महीने हो गए वो काम। इंशाल्लाह इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 14 मंथ्स इनको टाइम मिला है, तो उसमें टाइम में ये कंप्लीट करेंगे और हम विल बी able to restore optimum level within the Hokersar wetland. But ultimately it is for the betterment of this wetland and its age span will be enhanced by all these activities. So inshallah we hope कि इस साल भी ये impact ना रहे और हम इनको भी ये जहाँ पर हमारे birds का बैठने का है वहाँ पर कोई देखिए, पहले हमने पोचिंग के लिए हमारे कंट्रोल रूम्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं जो कि 24/7 काम कर रहे हैं। हर एक वेटलैंड जो हमारा है, पांपोर में हमारे वेटलैंड्स, वहाँ पर हमने एंटी पोचिंग टीम रखी हुई है। यहाँ पर होकरा में है, शालबुग में है, वुलर के लिए है और डल के लिए है, जिसमें फॉरेस्ट, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की अदम मौजूदगी है, इसके लिए हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हमारे साथ इसमें जुड़ जाता है। और जैसे ही हमें कहीं से भी इतला मिलती है, वी गो एंड आवर स्टाफ गो एंड कंडक्ट रेड्स और कोशिश करते हैं कि पोचर्स को अप्रहेंड करने के लिए। इस कल ही हमारे 2 गांधरबल से हमने 2 गन्स रेंज ऑफिसर सादिक ये
साजिद साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने खुद वहाँ पर एक रेड कंडक्ट की और 2 गन्स वहाँ पर उन्होंने सीज की हैं। रेंज ऑफिसर साजिद फारूक ने टीवी भारत को बताया, अभी हमने अभी रिसेंटली कल या परसों हमारी एक टीम जो दुधरामा गांधरबल से हमने एक डबल बैरल गन और एक सिंगल बैरल गन ये हमने कल परसों हमने सीज़ की है और ये इनका जो है बाज़ाब्ता इंडियन जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया इसके तहत कार्रवाई होती है और ये स्ट्रिंजेंट एक्ट है, बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। 3 साल की कैद और फाइन भी इसमें है और जो हम इसमें हम एम्पावर्ड खुद ही एम्पावर्ड हैं कि जो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हम डायरेक्टली केस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से जुल्करनैन जुल्फी की रिपोर्ट।